हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के साथ अर्थव्यवस्था को लेकर की अहम बैठक। जी हां दोस्तों, इस महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की गुरुवार को समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिए संभवतः दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के उपायों पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री सीतारमन के साथ यह चर्चा ऐसे समय में की है जब इस महामारी से पैदा हालात ने छोटे उद्योगों से लेकर विमानन क्षेत्र को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए परिवहन सेवाओं और दूसरे कामकाज पर रोक से लाखों नौकरियां जाने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत कई बहुपक्षीय एजेंसियों ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि का अनुमान काफी कम कर दिया है। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करते हुए भविष्यों की चुनौतियों से पार पाने के लिए कोष जुटाने पर भी गौर किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, गरीबों और जरूरतमंदों की समस्याओं को कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पिछले महीने 1.7 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। इसमें 3 महीने तक मुफ्त राशन और रसोई गैस और महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों को नगद सहायता उपलब्ध कराने समेत अन्य बातें शामिल थी। सीतारमन ने जरूरत पड़ने पर इस प्रकार की और घोषणाएं करने का संकेत दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद पर कसा शिकंजा, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निर्देशालय ने तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज में मार्च के मध्य में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ था, जो बाद में इस महामारी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मौलाना साद समेत 9 लोग ईडी की रडार पर हैं। ईडी मौलाना साद के ट्रस्ट और इस ट्रस्ट के लेन देन की भी जांच करेगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज से देश भर में फैले इस महामारी के चलते मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की ओर से मौलाना साद समेत 17 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया है, लेकिन इसमें से 11 लोग खुद को क्वारंटाइन बताकर पुलिस के सामने आने से बच रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया ऐप जिससे अस्पताल गए बिना डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे मरीज। जी हां दोस्तों, अब दिल्ली के मरीज डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह ले सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इसके लिए कॉल डॉक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप नॉन इमरजेंसी मेडिकल जरूरतों के लिए है जो 24 घंटे काम करेगा। इस ऐप के शुरू होने से मरीज अब घर में बैठे भी डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को इस ऐप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐप के आने के बाद ओपीडी के लिए नियमित यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी, खासकर इससे सीनियर लोगों को फायदा होगा। जैन ने कहा कि शहर के 100 से अधिक डॉक्टर्स इस ऐप के जरिए मुफ्त में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों दिल्ली सरकार के इस कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एक्सपर्ट्स की चेतावनी, चीन पर नवंबर महीने में फिर टूटेगा इस महामारी का कहर। जी हां दोस्तों, चीन के एक टॉप एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी की है कि चीन और दूसरे देशों में नवंबर महीने में दोबारा इस महामारी का संक्रमण फैल सकता है। उन्होंने चेतावनी ऐसे वक्त पर दी है जब करीब 3 महीने तक महामारी से लड़ने के बाद दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में हालात सामान्य हो रहे हैं। संघाई में इस बीमारी की एक्सपर्ट टीम और शहर के सबसे बड़े अस्पतालों में संक्रामक बीमारी विभाग का नेतृत्व करने वाले आंग वेहोंग ने उम्मीद जताई है कि लंबे वक्त तक देश में बार बार उभरने वाली महामारी के प्रति लचीला रुख अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देश ठंड के मौसम में इस महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, लेकिन आने वाली सर्दी में चीन और कुछ दूसरे देशों को इस महामारी का दोबारा सामना करना पड़ सकता है। जोंग ने कहा कि चीन इस साल के आखिर तक इस महामारी के संक्रमण पर काबू पाने की स्थिति में होगा। इसके बाद फैलने वाले संक्रमण में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोंग का यह स्टेटमेंट उस वक्त आया है जब चीनी अधिकारी देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में लॉकडाउन के नियमों में ढील दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते
हैं आज के मौसम समाचार। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, इस साल झमाझम होगी मानसून की बारिश। जी हां दोस्तों, आईएमडी ने मानसून को लेकर अपना पहला अनुमान जारी किया है। आईएमडी के अनुसार इस साल देश भर में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। 48% संभावना इस बात को लेकर है कि लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज में मानसून 96 से 104% रह सकता है। यह अनुमान जून से सितंबर तक के बीच का है। 21% संभावना इस बात को लेकर भी है कि इस दौरान देश में सामान्य के मुकाबले 104 से 110% के बीच बारिश हो सकती है। साफ यह है कि यह खेती किसानी से लेकर उन सभी के लिए अच्छी खबर है जिन्हें बारिश का मौसम पसंद है। गर्मियां अब शुरू हो रही हैं, ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर आपके शहर में बारिश कब होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारत में होने वाली कुल बारिश का करीब 80% मानसूनी सीजन में होता है। अमूमन ये जून के अंत से शुरू होता है और सितंबर तक जारी रहता है। मानसून देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में खेती बाड़ी पूरी तरह से मानसून पर ही निर्भर है। ऐसे में अच्छी बारिश का मतलब है कि ज्यादा पैदावार, और ज्यादा पैदावार का मतलब है कि रूरल इनकम में सुधार। अब रूरल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी होती है। एफएमसीजी, ऑटो, कंज्यूमर सेक्टर में इस मांग का बड़ा असर देखा जाता है। मांग बढ़ने से बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का अवसर मिलता है। यानी दोस्तों, देखा जाए तो अच्छी बारिश होना देश में खुशहाली लाने का प्रतीक है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस संकट के समय में फिर महंगा किया पेट्रोल और डीजल, 25 दिन बाद बढ़ाया वेट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में एक तरफ जहां जनता इस महामारी के संकट से जूझ रही है, वहीं राजस्थान सरकार अपना वित्तीय संकट दूर करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। सरकार ने 25 दिन बाद ही एक बार फिर पेट्रोल डीजल पर वेट बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर 2% और डीजल पर 1% वेट बढ़ाया गया है। बुधवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की गई है। अब पेट्रोल पर वेट 34 से बढ़ाकर 36% और डीजल पर 26 से बढ़कर 27% हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राजस्थान में पेट्रोल में 1.5 रुपए और डीजल में 70 से 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में इस महामारी के बढ़ते मामले और वैश्विक मंदी के डर के बीच सोना अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। भारतीय वायदा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव पहली बार 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया। वैश्विक बाजार में सोने में आई जोरदार तेजी से घरेलू वायदा बाजार में सोना फिर नई ऊंचाइयों पर चला गया है। वहीं चांदी के मई अनुबंध में पिछले सत्र से 124 रुपए की बढ़त के साथ 44,155 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि इससे पहले भाव 44,325 रुपए प्रति किलोग्राम तक उछला था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने पॉलिसी होल्डर्स को दी बड़ी राहत। इन इंश्योरेंस पॉलिसियों को रिन्यू कराने के लिए और मिली मोहलत। जी हां दोस्तों, इस महामारी के चलते सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, लिहाजा लोगों की आवाजाही खत्म है। ऐसे में अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने की तारीख आ गई है और आपको अपना प्रीमियम भरना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन सब के लिए वित्त मंत्रालय ने राहत दे दी है। अब आपको 15 मई तक का समय दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि पॉलिसी के रिन्यूअल के लिए 15 मई या इससे पहले पेमेंट करने की अनुमति दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 20 अप्रैल से खुल जाएगा ऑनलाइन मार्केट, खरीद सकते हैं आप मोबाइल फोन और टीवी समेत कई चीजें। जी हां दोस्तों, अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और साफ सफाई से जुड़े उत्पादों की बिक्री की अनुमति 20 अप्रैल से होगी। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों के एक दिन बाद गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। अधिकारियों ने कहा है कि मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई कॉमर्स कंपनियों के मंच पर 20 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि इन सामानों की डिलीवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर
चलाने के बारे में संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। बुधवार को जारी दिशा निर्देश के अनुसार वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को बंद के दूसरे चरण में काम करने की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक कंपनियों के वाहनों को जरूरी मंजूरी के साथ सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एप्पल ने लॉन्च किया बेहद सस्ता आईफोन SE। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने आखिरकार अपना सस्ता फोन SE 2020 लॉन्च कर दिया है। नए आईफोन की सबसे खास बात इसकी कीमत के साथ साथ इसका प्रोसेसर भी है। इस नए आईफोन SE में कंपनी के आईफोन 11 सीरीज वाला प्रोसेसर दिया गया है। आईफोन SE को 64 GB, 128 GB और 256 GB वेरिएंट में पेश किया गया है। इस फोन की शुरुआती कीमत 42,500 रुपए रखी गई है। फोन में 4.7 का रेटिना HD डिस्प्ले टॉप और बॉटम पर चौड़े बेजल के साथ दिया गया है। फोन में होम बटन पिछले मॉडल्स की तरह टच ID के साथ मिलेगा। इसका डिजाइन काफी हद तक आईफोन 8 की तरह ही है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।